राधे राधे, हरे कृष्णा। साल 2026 की अंतिम सावन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी जो कि पुत्रदा एकादशी है, इस बार 2 दिन पड़ी है। यही कारण है कि लोगों में असमंजस बना हुआ है कि किस तिथि में उन्हें व्रत रखना चाहिए, व्रत पारण मुहूर्त क्या रहेगा। तो आज के इस वीडियो में आप जानेंगे सावन पुत्रदा एकादशी की तिथि और व्रत पारण के दोनों ही दिनों के मुहूर्त के बारे में। इस बार 23 अगस्त और 24 अगस्त इन 2 दिनों में पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जा रहा है, क्योंकि इस बार एकादशी तिथि 23 अगस्त रविवार को रात 2 बजे से शुरू हो रही है और एकादशी तिथि रविवार को पूरा दिन रहेगी। फिर 24 अगस्त दिन सोमवार को सुबह 4:18 पर एकादशी तिथि समाप्त हो रही है। कंफ्यूजन यहाँ से शुरू होता है कि रविवार को तो जब पूरा दिन ही एकादशी है तो फिर अगले दिन एकादशी का व्रत क्यों पड़ रहा है। दरअसल एकादशी व्रत के नियमों के अनुसार जब भी एकादशी तिथि 2 दिन होती है तो ऐसे में क्योंकि पहले दिन वाली एकादशी में दशमी तिथि का भी संयोग होता है, इसलिए इस एकादशी को शुद्ध नहीं माना जाता। वहीं दूसरे दिन पड़ने वाला एकादशी व्रत, जिसमें एकादशी चाहे कुछ क्षणों के लिए ही क्यों ना हो, इसके बाद अगर द्वादशी तिथि लग रही हो तो वही एकादशी सबसे शुद्ध मानी जाती है और सभी वैष्णव सिर्फ दूजी एकादशी का ही व्रत ऐसे समय में करते हैं। और इस बार तो क्योंकि द्वादशी तिथि के दिन दामोदर द्वादशी का भी संयोग है, सावन मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली द्वादशी को वंजुलिका द्वादशी भी कहते हैं, इसलिए जब भी ऐसा संयोग पड़ता है तो दशमी तिथि युक्त एकादशी का त्याग करके दूसरे दिन वाली एकादशी का ही व्रत सभी को करना चाहिए। लेकिन नियमों की जानकारी सभी को नहीं हो पाती है या लोग दूसरों के कहे अनुसार ही पहले दिन वाली एकादशी में ही उपवास रख लेते हैं। लेकिन ध्यान रखना चाहिए कि सिर्फ एकादशी व्रत ही नहीं रखना, व्रत के अगले दिन पारण किस समय किया जाएगा यह भी आपको ध्यान में रखकर ही व्रत शुरू करना चाहिए। अगर आप 23 अगस्त को यह व्रत रख रहे हैं तो आपको यह भी बता दें कि इस दिन भद्रा काल भी रहेगा और भद्रा काल दोपहर 3:10 से शुरू होगा, जिसकी समाप्ति अगले दिन सुबह 4:18 पर होगी। हालांकि भद्रा काल का वास पाताल लोक में रहेगा, जो कि अशुभ नहीं मानी जाएगी। और अगर बात करें इस दिन के मुहूर्तों की तो 23 अगस्त रविवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:26 से 5:10 तक रहेगा। सूर्योदय सुबह 5:54 पर, सूर्यास्त शाम 6:53 पर और इस दिन दशमी तिथि सुबह 2 बजे तक रहेगी। इसके बाद में एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा, अगर आप रविवार या फिर सोमवार का ही व्रत क्यों ना कर रहे हो, दशमी तिथि के नियमों का पालन आपको शनिवार के दिन ही करना होगा। और एकादशी का व्रत यदि आप सोमवार को भी रख रहे हैं तब भी आपको रविवार के दिन कुछ नियमों का पालन करना होगा, जैसे कि एकादशी के दिन तुलसी जी के पत्ते नहीं तोड़े जाते, चावल या चावल से बनी चीजों का त्याग किया जाता है। यानी कि इस बार एकादशी के नियमों का पालन आपको दोनों ही दिन करना चाहिए, रविवार और सोमवार। 23 अगस्त रविवार के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग और रवि योग सुबह 5:54 से शाम 5:44 तक रहेगा। राहु काल शाम 5:15 से 6:53 तक रहेगा। प्रातःकाल पूजा सुबह 4:48 से 5:54 तक। वहीं शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 6:53 से 7:59 तक रहेगा। अगर बात करें दूजी एकादशी की यानी कि 24 अगस्त दिन सोमवार की, तो इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:27 से 5:11 तक, सूर्योदय सुबह 5:55 पर, सूर्यास्त शाम 6:52 पर, राहु काल सुबह 7:32 से 9:09 तक। इस दिन प्रातःकाल पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 4:49 से 5:55 तक, शाम की पूजा शाम 6:52 से 7:58 तक। द्वादशी तिथि 24 अगस्त सोमवार को सुबह 4:18 से प्रारंभ होगी, पूरा दिन द्वादशी तिथि रहेगी और 24 अगस्त मंगलवार को सुबह 6:20 पर द्वादशी तिथि का समापन होगा। द्वादशी तिथि लगते ही हरिवासर का समय भी शुरू हो जाएगा और हरिवासर 24 अगस्त सोमवार को सुबह 10:49 पर समाप्त होगा। इसके बाद में ही व्रत खोला जाएगा। अगर आपने 23 अगस्त रविवार को व्रत रखा है तो आप पारण करेंगे 24 अगस्त सोमवार को दोपहर 1:41 से 4:16 के बीच। अगर आपने 24 अगस्त सोमवार को एकादशी का व्रत रखा है तो आप पारण करेंगे 25 अगस्त मंगलवार को सुबह 5:55 से 6:20 के बीच।
तो ये थी आज की जानकारी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करें और ये भी बताएं कि आप एकादशी का व्रत कब कर रहे हैं।